गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी बुक के चैप्टर थर्ड। जो ये चैप्टर थर्ड है, आज हम न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट सेकंड हमारे कल की क्लास में ख़त्म हो गए हैं, इसलिए आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर है आपका सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी ये बहुत कॉमन नेम है, आपने अब तक बहुत बार सुना होगा जब से आपने बाय बर्थ और अब आप फोर्थ क्लास में। तो सेफ्टी तो बहुत ही रेयर वर्ड है जो आपने सुना होगा, एंड फर्स्ट एड भी है। तो सेफ्टी का मीन्स होता है हमारा, बताइए, सुरक्षा। क्या होता है? सुरक्षा। एड का मीन्स और फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड हमारी एक ऐसी एक्टिविटी है, मतलब जब कोई भी पर्सन होता है किसी ऐसी अवस्था या फिर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, उसमें हम उसे जो सबसे पहले देते हैं वो होती है आपकी फ़र्स्ट एड। हॉस्पिटल ले जाने से पहली देने वाली अवस्था वो कौन सी है? आपकी फ़र्स्ट एड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा। तो स्टार्ट करते हैं हम। एक्सीडेंट्स में हैपन एनी टाइम एनीवेयर विदाउट गिविंग एनी वार्निंग। जो एक्सीडेंट्स हैं, कोई भी दुर्घटना है, हमारे साथ जो दुर्घटना कोई भी होती है वो हमें बिना चेतावनी दिए कभी भी किसी भी टाइम और कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो एक्सीडेंट में हैपन एनी टाइम एनीवेयर विदाउट गिविंग एनी वार्निंग। बिना किसी चेतावनी के कभी भी दुर्घटना हमारे साथ हो सकती है, ये है। ठीक है, वी ऑफन गेट हर्ट एट होम, इन स्कूल, प्लेग्राउंड और ऑन दी रोड। हमें जो हमारे साथ मिस हैपनिंग होनी है या फिर हमें कोई भी हर्ट होना है, हमें कोई भी चोट लगनी है, तो ये हमें स्कूल के मैदान में, सड़क के बीचों बीच में, ठीक है, या फिर सड़क पे चलते टाइम आप स्कूल जा रहे हो या आ रहे हो तो वहाँ लग सकती है। तो क्या लिखा है? होम, घर में भी लग सकती है, स्कूल में भी, प्लेग्राउंड में भी और रोड पे भी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट occurred due to the careless. We can avoid most of the accident by following safety rules. जो मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट जो हमारे साथ ज़्यादातर घटना होती है वो हमारी लापरवाही की वजह से होती है। हम लापरवाह हो जाते हैं तब वो दुर्घटना हमारे साथ होती है। ठीक है, तो फिर आता है आपका वी कैन अवॉइड मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट। हम जो हमारे साथ ये दुर्घटनाएं होती हैं, जो हमारे साथ ये दुर्घटना होती है, हम इन्हें क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। कैसे? बट बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। तो जो हमारे सेफ्टी रूल्स हैं उनको फॉलो करके हम इन सबको रोक सकते हैं। तो सेफ्टी एट होम, घर पर हम जो अपनी सुरक्षा करेंगे वो कैसे करेंगे? स्लीपिंग ऑन दी फ्लोर। हमारे घर पे भी तो हमारे साथ कई मिस हैपनिंग हो सकती हैं। अब हम सीढ़ियों से गिर गए, फ्लोर पे फिसल गए, या फिर हम कुछ काम कर रहे हैं तो गिर गए, तो हमारे साथ घर में भी कई तरह की हो सकती है। तो हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? स्लीपिंग ऑन दी फ्लोर। स्लीपिंग मीन्स होता है हमारा फिसलना, फ्लोर मतलब आपका फर्श। तो अब वेट फ्लोर इज़ डेंजरस एंड कैन हार्म यू। जो गीला फर्श होता है वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, कैन यू स्लीप और फॉल ऑन दी वेट फ्लोर ईजली? यू कैन स्लीप। आप जब गीला फर्श रखोगे अपने घर में तो आप पे उसके फिसलने की संभावना ज़्यादा होगी, आप फिसल सकते हैं। ठीक है, तो ये बोला गया है कि वेट फ्लोर पे आप ईजिली फिसल जाओगे। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट दीज सेफ्टी रूल्स। आप इन एक्सीडेंट की रोकथाम कर सकते हो बाय फॉलो दिस, जो ये बताए गए हैं इनको फॉलो करके। तो कीप द फ्लोर ड्राई। जो आपका फ्लोर है उसे आपको क्या करना है? सूखा रखना है, ड्राई रखना है। फिर सेकंड पॉइंट है फ्लोर ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड नॉट बी स्लिपरी। आपका जो बाथरूम है और जो आपकी किचन है उनका फ्लोर कभी भी आपका स्लिपरी नहीं होना चाहिए, फिसलने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेवर लीव योर टॉयज़ ऑन द फ्लोर ऑन स्टेयर्स, यू कैन ट्रिप ओवर योर टॉयज़। आपको जो आपके टॉयज़ हैं, जो आपके खिलौने या फिर आप जो भी चीज़ें, आपको क्या करनी है? स्टेयर्स पे नहीं रखनी, इट मीन सीढ़ियों पे नहीं रखनी, क्योंकि आप ऊपर नीचे जाओगे तो आपका पैर उन पे आ जाएगा और आप उस पे से गिर सकते हो, आप उस पे से फॉल कर सकते हो, जिससे आपको हार्म होगा, आप इंजर्ड हो जाओगे। जैसे कि इसमें देखिए, ये टॉय की, इसकी जो टॉय पे इसका पैर लगा और ये क्या हो गया? फॉल हो गया, गिरने वाला है। फिर आपको पॉइंट आता है नेवर ट्राई टू रीच समटाइम्स बियॉन्ड योर रीच। नेवर ट्राई टू रीच समथिंग बियॉन्ड योर रीच। कभी भी वो काम करने की कोशिश ना करें जो आपके लेवल का नहीं, मतलब जो आपके लेवल का नहीं है। जो जैसे कि कोई चीज़ आपकी रखी है
आपकी अलमीरा अलमीरा के 5th फ्लोर पे और आप ओनली 3rd फ्लोर तक पहुंच सकते हो, तो आप 5th फ्लोर पे कैसे, तो आप सोचोगे कि मैं स्टूल का हेल्प ले लूँ या इसको, तो आपको ऐसा नहीं करना क्योंकि आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है। तो आपका फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, फायर इन द किचन। किचन में जो आग वगैरह लग जाती हैं उससे हमें सेफ्टी रखनी है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम, एक्सीडेंट ड्यू टू द फायर इन द किचन कैन कॉज सीरियस इंजरी। जो हमारे साथ मिसहैपनिंग हो जाती है किचन में फायर की वजह से, आग लगने की वजह से, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो इन्हें अवॉइड करने के लिए हमें कौन से सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए वो अब नीचे बताए गए हैं। इन केस ऑफ गैसेस लीकेज, कई केस ऐसे होते हैं जिनमें गैस लीकेज पाई जाती है, तो हमें यही वाला अब इस पॉइंट में यही पढ़ेंगे। इन केस ऑफ अ गैस लीकेज ओपन द डोर्स एंड विंडो टू लेट द गैस आउट। जब आपकी गैस लीक कर जाती है आपकी किचन, तो आपको क्या करना है, अपने डोर्स और विंडोज़ को ओपन कर देना है। देन नेवर ट्राई टू पिक अप एनीथिंग ओवर अ बर्निंग गैस स्टोव। आपको क्या करना है, जो आपके ये हैं गैस स्टोव वगैरह जो भी जल रहे हैं, तो उनको छूने की ज़रूरत नहीं है, उनको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। कभी ऐसा ट्राई मत करना जलते हुए गैस स्टोव को पकड़ना, ये सब आपके लिए क्या हो सकते हैं, हार्म हो सकते हैं। नेवर वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स इन द किचन दे कैच। जो आप सिल्क की साड़ी पहन लो या ऐसे सिंथेटिक क्लॉथ पहन तो ये नेट की पहन लो, ये क्या करते हैं, जल्दी से फायर को कैच करते हैं, आग को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो आपको ऐसे नहीं पहनने हैं, आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं जो आग को जल्दी कैच ना करें, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यही थी। आज को हमने पढ़ा है सेफ्टी एट होम, स्लीपिंग ऑन द फ्लोर और फायर इन द किचन। तो ये जो सेफ्टी रूल्स हैं ये आप समझिए, पढ़िए और याद रखिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में भी काम आएंगे। ये जनरल नॉलेज में भी हो सकता है आपका, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमें किस चीज़ों से बच सकते हैं। थैंक यू।